न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। नृत्य कला के जरिए प्रतिभाशाली कलाकारों को जगमगाता मंच प्रदान करने वाली संस्था रेखा द दिवा और सावित्री फाउंडेशन के सहयोग से भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री रेखा का 19वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 4:30 बजे से नई दिल्ली के लाजपत भवन ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य समारोह में दीप प्रज्वलन उपरांत गणमान्य अतिथियों में मुख्य अतिथि तथा ओडिसी नृत्य में पद्मश्री सम्मान प्राप्त गीता महालेक, विशिष्ट अतिथि के रूप में सावित्री फाउंडेशन के संस्थापक और के.एल. सहगल पुरस्कार प्राप्त विजय श्रीवास्तव और श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, नेशनल एक्सप्रेस समाचार पत्र के संस्थापक संपादक विपिन गुप्ता, उप संपादक तथा चेतन विज्ञापन के निदेशक राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर अनिल अरोड़ा, संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ शोधकर्ता गुरु समारोह मेहर, कृषि एवं किसान कल्याण के संयुक्त सचिव तथा ए.एस. पूर्ण चंद्र किशन, बिग एफएम की रेडियो जॉकी आकृति, ब्राइट द सोल फाउंडेशन की संस्थापक पूजा शर्मा, संवेदना सोसाइटी की निदेशक सीमा चोपड़ा, NAFT की संस्थापक श्रीमती निशा, आशी बजाज और शेरिक आदि का अभिनंदन संस्था अध्यक्ष अमित शर्मा, ऋषभ और सहयोगियों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। सुना था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम एक फिल्म पर्सनालिटी के ऊपर होता है, बट व्हेन आई वेंट थ्रू देयर activities, then I came to know their activities are also very unique. In general, they are doing documentation and collecting the pictures, photographs of Rekha ji, Padma Shri Rekha ji. And that's a very great thing, because that way in general they are giving respect to the womanhood. Nari जो होता है, that is the very amazing creation of the God. इस मंच पे बुलाने के लिए धन्यवाद मैं अमित जी को और ये सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ। बहुत खुश लगा, बहुत दिनों बाद मतलब एक साल पहले से हम भी प्रोग्राम से मिल चुके, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत दिनों से हम साथ में थे, कब होगा प्रोग्राम, तो अमित जी मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं धन्यवाद देता हूँ। We love रेखा द दिवा। एक बार जरूर तालियां बजाएं रेखा के लिए। तो हमारा शो है ये दिल्ली है मेरे यार। हम दिल्ली एनसीआर की सड़कों से शो होस्ट करते हैं। ये इकलौता शो है जो मैं और सौरभ मेरे शो के प्रोड्यूसर हैं, हम होस्ट करते हैं। ये दिल्ली है मेरे यार ऑन एयर हूँ ऑन ग्राउंड से, क्योंकि आज रेखा जी के लिए स्पेशली हम लोग यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि रेडियो का मतलब म्यूजिक होता है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कितने गाने आप रेखा जी के जानते हैं। आर यू रेडी? लेट्स प्ले दिस गेम। फटाफट से 2 मिनट लूंगी, बिकॉज द प्रोग्राम इज रियली लॉन्ग, तो मैं बीच में परेशान नहीं करना चाहती। मैं पहली लाइन गाऊंगी, दूसरी लाइन आप गाएंगे। अभी रेडी? अभी तो किसी ने कहा था लंच करके आए हैं, तो थोड़ा जोरदार रेडी बोलो। आर यू रेडी? परफेक्ट। सो द फर्स्ट सॉन्ग इज दिल चीज क्या है। क्या बात है, एक छोटी सी बच्ची बताओ यार, दिस इज रेखा's दीवानगी कि छोटे छोटे बच्चे भी उनके गाने। And giving your precious time today. Thank you Arjun ji. Thank you Ashley ji. बचपन से इंडियन कल्चर को बहुत फॉलो करता था, बहुत लाइक करता था गाने को, डांस को, मूवी को। तो स्कूल के बाद मैंने सब सोचे थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। 6 महीने के बाद मैं अमेरिकन स्कूल से भाग गया और ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर और सिनेमाटोग्राफी, बिकॉज आई लाइक सिनेमा, आई लाइक मूवी। और उसके बाद मुझे इंडिया आने का मौका मिला
और आप मुझे बताएं कारण कौन थी इंडिया आने के लिए? रेखा जी, बिकॉज रेखा जी इट्स अमेजिंग वुमन जिसको पूरा दुनिया प्यार करते हैं. शी इज एवरीथिंग फॉर मी, शी इज एवरीथिंग फॉर यू, आई थिंक ऑल्सो. সংঘাত কর শত্রু সংহার ধ্বনি শঙ্খ বাজে মুন্ডমালায় চুম্বি সাজে রণাঙ্গনে রক্ত মাঝে হুম হুম জলুক আগুন মোচক আধার মুক্ত কর শক্তি অপার রক্ত বীজে রক্ত পানে অসুর হোক সংহার. की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाइए तारे ज़मीन पर. ये तो है सर्दी में धूप की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सा कर. पत्तों की गोद में मगर एक पिक्चर और है जो रेखा की उसी साल बनी थी, उसको बहुत कम लोग जानते हैं और बड़ी हिट पिक्चर थी वो. लेकिन उमराव जान में रेखा की एक्टिंग और उनके जो मुजरा था, मुजरा बोलते थे उस समय, और उसके गानों ने उनको बहुत ऊंचाई प्रदान कर दी थी. ये बच्चों का जो भी मैंने कार्यक्रम देखा, हमको लगा इन बच्चों को भी वो पिक्चर देखनी चाहिए, जागृति पिक्चर एक बार, क्योंकि ये बच्चों पर फिल्में बनना बंद हो गई हैं. अब दंगों पर पिक्चर बनती है. ये मेरे देश का दुर्भाग्य है. अब धर्म में भी जो पिक्चरें आती हैं वो ऐसी आती है कि हम लोग उसको, हमारे जैसे लोग नहीं देखते. I would request all the participants of Durga Puja to come on stage and please give them a big round of applause. It is really commendable to come on stage and perform being a homemaker.
I know it's difficult to come on stage with a lot of people who are gazing, who are just watching you performing there. जब ये प्रोग्राम हो रहा था वो पीने से जोश आता। थैंक यू कैसी लगूंगी इसमें। इट्स ब्रिलियंट। रेखा जी उनके बारे में क्या कहूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं। Yes, ma'am, look at. Thank you everyone, and thank you Rishabh Bhaiya, and thank you all the team members of Rekha the Diva, because the such stages, all the students, for all the students and all the persons out there who has really great talent. हमको तो एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा था, क्योंकि रेखा जी बहुत प्यार से मिलती है मीडिया के साथ। मीडिया पर्सन्स होते हैं, उनकी लाइफ बहुत बिजी होती है। कई बार ये होता है खाना नहीं पाते, रात दिन बस दौड़ते ही रहना है, इधर जाना उधर जाना, एंड इट्स स्ट्रगल। सो कभी कभी मुझे लगता है कि मीडिया का काम भी ऐसा नहीं है। का जो डांस पार्ट रह गया था वो भी पूरा
Mr. Natwarlal Sapna, then Umrao Jan Neelam, then Umrao Jan Shraddha. We have Silsila Neetu, Utsav Shweta, Utsav Bhumi, and Khoon Bhari Mang Sonia. Big round of applause for all the participants. Great. So ये हमारा खत्म हुआ. आज यहाँ रेखा द दिवा कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया गया और उस कार्यक्रम को लेकर के मैं जानना चाहूंगा ये इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने के लिए रेखा दा दिवा बहुत मतलब बहुत दिनों से ये ऑर्गेनाइजेशन ये रेखा के नाम से बर्थडे के हिसाब से उनके कार्यक्रम कर रहे आ रहे हैं और इनका जो प्रोग्राम है ये हमारा संस्कृति के ऊपर लेके इंडियन कल्चर को लेकर ये प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम देखने के लिए आए हूँ। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं पार्टिसिपेट किए हैं यहाँ अपने परफॉर्म किए जो कल्चर को लेके अपने ये इसमें से मुझे अच्छा लगा इनका। विजय नारायण श्रीवास्तव और हमारे में सावित्री फाउंडेशन हमारी एनजीओ है, म्यूजिक कंपनी है और पब्लिकेशन है। द्वारका दिल्ली रहता हूँ मैं। विजय जी आज यहाँ रेखा दा दिवा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जी, जिसके अंदर बच्चों ने बहुत बेहतर प्रस्तुतिकरण दिया। क्या कहना चाहेंगे उस प्रस्तुतिकरण को लेकर? रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर ऋषभ जी, अमित जी एंड मीनू जी जिन्होंने बच्चों को तैयार किया, बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया और बच्चों ने बहुत ही मेहनत से बहुत तरीके से, चाहे वो क्लासिकल डांस हो, कथक हो या मेडले हो, रेखा जी के ऊपर बहुत शिद्दत से उन्होंने निभाया है और उनको प्लेटफॉर्म दिया है, भविष्य में उनके भविष्य को संवारा है। और आज ऐसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है समाज में जो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। आपको लगता है कि ये ऐसे संस्कारों से भरे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, प्रायोजित किए जाने चाहिए? बिल्कुल 100% होना चाहिए और हम लोग को सपोर्ट भी करते हैं। आज आपने बेहतर परफॉर्मेंस किया और मुझे लग रहा है कि आप रेखा के गेटअप में नजर आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये रेखा का गेटअप आपने कैसे तैयार किया? मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पे आके। जो ऋषभ सर हैं और अमित सर, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और मेरी जो मैम है नैप फैशन ऑफ स्कूल की जो मैम है निशा मैम, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया। उनकी वजह से ही मैं आज ये इतना अच्छा लुक ले रही हूँ। मेरा नाम आशी बजाज है, मैं मॉडल, इन्फ्लुएंसर और प्रेसिडेंट हूँ चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ईस्ट दिल्ली जोन की। मैं कंटेंट राइटर भी हूँ और इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ। रेखा दा दिवा से जुड़े हुए मुझे भी 2 इयर्स ही हुए हैं, बट ये रेखा जी के फैन क्लब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो उनका जन्मदिन यहाँ पर एकत्रित होकर एक साथ सम्मान के साथ मना पाते हैं और अपने दिल में उनके लिए प्यार को यहाँ पर प्रदर्शित कर पाते हैं। आज जो बच्चों के लिए बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी विरासत ये बच्चे ही हैं और वो कहाँ खोती जा रही है पता ही नहीं चल रहा। बच्चे फोन्स में और टीवी में इतना घुस गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्लासिकल डांस क्या होता है या हमारी संस्कृति क्या है, कैसी है। तो ये एक स्टेज जो है वो बच्चों को एनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए, उन्हें मौका देता है, विजेता बनने का जोश भरता है। तो ये बहुत ही बढ़िया मुहिम है जो रेखा दा दिवा की तरफ से चलाई गई है कि उन लोगों को वो एक स्टेज दे रहे हैं जो प्रतिभाशाली हैं और बिना किसी चार्ज के। सबसे बड़ी बात ये है जी। तो मुझे यहाँ पर जुड़कर रेखा दा दिवा के साथ, अमित जी के साथ, ऋषभ जी के साथ बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एज ए ज्यूरी में आई हूँ, सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड कंग्रेचुलेशंस टू द होल टीम। सनातन धर्म की ये धरोहर जो है जी, जो विधा है, कथक है, जो हमारे डांस है, जो नृत्य है, इनको संभाले रखने के लिए कैसे कार्यक्रम बनाए चलाए रखने की जाने की जरूरत है?
जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा समाज कहाँ वेस्टर्न कल्चर में जाता जा रहा है और वेस्टर्न लोग जो हैं, फॉरेनर्स जो हैं, वो क्लासिकल को अपनाते जा रहे हैं। हमारी धरोहर हमसे ही खोती जा रही है। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस तरह के इवेंट साल में एक नहीं 8-10 कम से कम होने चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को एक इवेंट मिल सके, एक प्लेटफॉर्म मिल सके, जिससे वो अपनी प्रतिभा को बाहर ला सके और हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ सके। आज ये रेखा द दिवा कार्यक्रम मनाया गया और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ क्या कहना चाहेंगे, ऐसे कार्यक्रम को चलाए जाने की आगे जरूरत है? सर बिल्कुल जरूरत है। जो हमारी संस्था है ये पिछले 19 सालों से काम कर रही है, रेखा द दिवा, द जर्नी ऑफ वुमेन। हम ना सिर्फ रेखा जी की जर्नी सेलिब्रेट करते हैं, सेम टाइम पे हम समाज की ऐसी महिलाओं को आगे लेना चाहते हैं जिनको समाज ने कभी ध्यान नहीं दिया है। ये उनकी भी जर्नी है सेम टाइम पे। ना सिर्फ हम रेखा जी को डेडिकेटेड है, आज अपने प्रोग्राम में देखा कि हमने समाज के उन बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जो समाज में एक स्पेशल कैटेगरी में बच्चे आते हैं। सेम टाइम पे वुमेन्स को भी हमने नवाजा अवार्ड से, जो कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर रही है। यहाँ इस कार्य के दौरान और भी बहुत सारे बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है जी और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ जी फैशन शो भी हुआ। जी जी तो क्या कहना चाहिए? सर देखिए, जैसे कि आप जानते हैं भारतवर्ष एक कला संगम का क्षेत्र है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कंचन पटवा और भी जो आर्टिस्ट हैं, ये उनके लिए भी एक गौरव की बात है कि वो हमसे जुड़ने के बाद में अपने जो उनमें टैलेंट है उनको दिखाने का मौका मिलता है। हम लोगों को ऐसा मंच देते हैं कि जहाँ पे अपना लोग अपना टैलेंट दिखा सके। क्या ऐसे कार्यक्रम जहाँ हमारी धरोहर लुप्त होती जा रही है, ऐसे कार्यक्रम भविष्य में चलाए जाने की जरूरत है? सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। आप देखिए भारत में जो कला मंच है, चीज़ें हैं, अब पहले से लोग काफ़ी आगे आए हैं सब चीज़ों में और मैं चाहूँगा कि हमने इस मुहिम को चलाया है तो बाकी लोग भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, हमें सहयोग जी। आज यहाँ कार्यक्रम में आप मौजूदगी दर्ज कराई और पूरे टाइम आपने कार्यक्रम देखा, क्या कहना चाहेंगे उस कार्यक्रम के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को लेकर? हमें बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में शामिल होना है और जो आज हमने देखी जिस तरीके से बच्चों को सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हम सब इस दुनिया में रहते हैं, हम एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट करना ज़रूरी है।